सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर सितंबर 2024 एग्जाम्स क्लियर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर। जो भी आप माइंड मैपिंग करते हो, सिर्फ माइंड में प्लानिंग करते हो, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट आपको याद आ रहा होता है बट आप भूल जाते हो, और प्लानिंग के टाइम पे वो चीज़ आपको याद रहती है बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप उसको नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास वो प्लान रिटन में नहीं होता। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन प्लीज़ जो भी आप प्लान करो, जो भी आपको इंक्लूड करना है अपनी पढ़ाई में, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी है, प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, तभी वो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। दूसरी चीज़, आइडियली 3 रिवीजन आपके पॉसिबल हैं। पहला होलिस्टिक रिवीजन इस सितंबर 2024 के टाइम तक। दूसरा रिवीजन होगा, वो भी होलिस्टिक रिवीजन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा कम दिन होंगे एंड उसमें जो सबसे इजी वाला पार्ट है, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड द लास्ट रिवीजन विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, 2 या 3 दिन मैक्सिमम पर सब्जेक्ट। एंड वो ऐसा रिवीजन होगा जिसके टाइम तक आपके सारे इंडेक्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए कि लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस कौन से हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस उस रिवीजन में आपको जरूर एक बार रिवाइज करने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस आपको अपने सारे रिवीजन्स में इंक्लूड करनी है। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बाकी में नहीं। सीए के पेपर हैं, लेंदी होते हैं, टफ भी होते हैं, टाइम कम पड़ जाता है। जिन्होंने अभी पेपर अपीयर करे हैं उनको पता है कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस डू इंक्लूड इट इन ऑल द रिविजन्स। हर रिविजन के बाद एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब आप ये मत बोलिएगा कि जब हमारा सेकेंड रिवीजन होगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, जब थर्ड कंप्लीट होगा तब देंगे। सी, मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर द लास्ट आवर। पहले रिवीजन के बाद आप देख लो कि क्या क्या गलती हो रही है, उसको सेकेंड रिवीजन में रेक्टिफाई कर लो। फिर सेकेंड में देख लो क्या गलती हो रही है, उसको थर्ड में रेक्टिफाई कर लो। बट आई डोंट नो कि आप लोग लास्ट मोमेंट के लिए मॉक टेस्ट मत रखो, उससे आपको दिक्कत ज्यादा होगी। अगर आपको एग्जाम से 10 दिन पहले पता चलेगा कि आपसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रिपरेशन में आपको पता नहीं चला एंड आपको मॉक टेस्ट में पता चला कि उस एक पर्टिकुलर चैप्टर में आप वीक हो एंड वो इम्पोर्टेंट है, तो आप 10 दिन में कैसे करोगे? फिर आपको एग्जाम एंजाइटी होगी। तो प्लीज मॉक टेस्ट को लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए। हर रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट दीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें मार्क्स कम आएंगे, इट्स ओके, दैट इज नॉट फाइनल एग्जाम, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि वेयर आर यू लैकिंग। तो मॉक टेस्ट को लेके बहुत ध्यान रखिए। मटेरियल कौन सा यूज करना है उसको लेके आप बहुत स्पेसिफिक रहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, कोई फ्रेंड आता है, तुमने वो क्वेश्चन बैंक करी, वो वाली भी कर ली, फिर अगले रिवीजन में कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक कर ली, फिर थर्ड रिवीजन में कोई और ही क्वेश्चन बैंक कर ली। ऐसे करके हम कंफ्यूज हो गए और एग्जाम वाले दिन हमें समझ ही नहीं आ रहा हम रिवाइज किससे कर रहे हैं। So please be very specific regarding which study material you are going to use. Do not ignore ICI study material. जो भी आपको करना है over and above ICI study material होना चाहिए, but ICI study material is the bare minimum. वो तो आपको करना ही है, वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जितने भी आपके ICI के मटेरियल हैं, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, RTP, MTP, whatever it is, वो तो बेयर मिनिमम है। तो इसीलिए बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द स्टडी मटेरियल। ऑल्सो प्लीज डू मेक द इंडेक्स। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, इंडेक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आपका टॉपिक का नाम, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब देखना। इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, सपोज 3 रिवीजन इज योर लॉन्ग टर्म गोल, उसको शॉर्ट टर्म गोल में चेंज करो, तभी वो रियलिटी में चेंज होगा। रियलिटी में वो कैसे चेंज होगा? 3 रिवीजन से आप 1 रिवीजन पे आए, 1 रिवीजन से आपने एक सब्जेक्ट उठाया। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर कर सकता है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिन लग सकते हैं उसके रिवीजन में, किसी सब्जेक्ट में कम दिन लग सकते हैं। उसको भी ब्रेक डाउन कर लो। सपोज 8 दिन है किसी सब्जेक्ट के लिए, तो उसको 4 डेज में ब्रेक डाउन करके वैसे करके अपना टारगेट अचीव करो। जितना आप स्कोप बढ़ाओगे, दिन बढ़ाओगे, उतना चांसेस है कि आप अपने टाइम टेबल से भटक जाओगे। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम टेबल रखो, उससे कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। यू विल हैव अ ज़ील कि नहीं 4 दिन ही है, मुझे अचीव करना है। फिर जैसे 4 दिन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट पार्ट उस सब्जेक्ट का, फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर उसमें 50-50% डिवाइड करना है। ऐसे करके इट बिकम्स इजी टू अचीव। थ्योरी के लिए स्पेशल टिप है, थ्योरी इज अ ब्लफ गेम। डेली आपको थ्योरी को टाइम 1 घंटा जरूर देना है। सपोज आपने ऑडिट पढ़ लिया, जब आपने उसका मेन रिवीजन कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन डेली जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बाद 1 घंटा या सुबह सुबह या रात में सोने से पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
आपको पता नहीं है, सिर्फ 1 घंटा डेली अगर आप थ्योरी पढ़ोगे आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट दिखेंगे। मैंने ऐसा अपने सीए फाइनल के टाइम भी किया था, सीए इंटर के टाइम भी किया था, एंड आई हैव सीन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो इसीलिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, तो इसको प्लीज़ अप्लाई करो, रूटीन अपना सेट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम पढ़ रहे हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, कल हमने कर दिया सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, फिर परसों हम सुबह 5 बजे से शाम को कहीं दोपहर में 12 बजे। एक रूटीन आप फॉलो करो, उससे क्या आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी कि अच्छा ये टाइम है, इतने समय मुझे एक्टिव रहना है पढ़ाई के लिए। उस चीज़ की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जो आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है उसमें कभी सोना नहीं, क्योंकि ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये मेरा ऑफ होने का टाइम है। जैसे ही एग्जाम आएंगे इट विल बिकम वेरी वेरी टफ फॉर यू। कोई चांस मत लीजिए, उस टाइम आपका ब्रेन ना एक्टिव नहीं रहेगा। ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं बट ये एक्चुअली होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने रेक्टिफाई करी थी अपने अटेम्प्ट्स में। तो प्लीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, एग्जाम वाले टाइम में आप किसी और टाइमिंग को चूज कर लो सोने के लिए, पर जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है उस टाइम पे आप कभी मत सो, क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत गलत सिग्नल जाता है फिर एग्जाम वाले दिन, एंड यू बिकम ऑटोमेटिकली लेजी एट दैट टाइम एंड आप कुछ नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखो, बी वेरी कंसिस्टेंट, रूटीन को फॉलो करो, बहुत माइंडफुल होके। इसीलिए मैंने आपसे कहा पेन पेपर लेके लिखो, क्योंकि आपको देखना है कि एक्चुअली आप किस रूटीन में सेट हो पा रहे हो। आपका दोस्त अगर रात में पढ़ रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी आप भी रात वाले रूटीन के लिए बने हो। तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को देख के कुछ चीज डिसाइड मत करो, आप ये देखो आप किस में कंफर्टेबल हो, कौन से रूटीन में फॉलो होके आप खुशी खुशी पढ़ पा रहे हो। कोई ऐसे पढ़ता है 2 घंटे पढ़ता है, 1 घंटे का ब्रेक लेता है, कोई 1 शॉट 4 आवर्स पढ़ता है फिर थोड़ा ब्रेक लेता है। सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कंसिस्टेंट रहो, एग्जीक्यूशन मोड में आ जाओ, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो, राइटिंग प्रैक्टिस का ध्यान रखो, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो, स्टडी मटेरियल का बहुत ध्यान रखो, थ्योरी को डेली टाइम दो एंड बी वेरी श्योर अबाउट द नंबर ऑफ रिवीजन। अगर आपने 3 रिवीजन सोचे हैं तो 3 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद वो 3 से 2 हो गए। रोज रोज अपना प्लान चेंज नहीं करना। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप ये वीडियो आपकी कुछ मदद करेगी आपके एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी बनाने में, एंड just all the best and go into the execution mode for your CA Inter exams September 2024. Bye, thank you.